हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो अंजलि होती है वो पोछा लगा रही होती है। तभी देखते हैं कि जो वैभव होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तो अंजलि जो होती है वो गुस्से में खड़ी हो जाती है और बोलते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप फर्श क्यों गंदा कर रहे हैं। तभी वो बोलते हैं कि मैं फ़र्श गंदा कर रहा हूँ। यहाँ पर अंजलि बोलते हैं हाँ, जूते पहनकर आप फ़र्श गंदा कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि ये अंजलि, जितने साफ़ तेरे कपड़े नहीं हैं उससे ज़्यादा साफ़ मेरे जूते हैं और ये मैं फ़र्श गंदा कर रहा हूँ। इस तरीके से वो बोलता है यहाँ पर। तो ये सुनकर के अंजलि जो होती है उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि जो भजन होता है वो बोलता है कि तुमने काला कोट पहना है और हमने भी काला कोट पहना है और तुमने तो वो काला कोट उतार दिया है। इस तरीके से साधिका जो होती है वो भी बोलते हैं कि हाँ, बड़े भैया ने भी पहना है और भजन ने भी पहना है, तुमने तो उतार दिया है। तभी यहाँ भजन बोलता है कि तुम्हें कुछ और, अंजलि तुमने कोट उतारा है, कुछ और भी उतारने की ज़रूरत है। इस तरीके से वो उसकी बेइज्जती करते हैं। तभी वो बोलते हैं, भजन सिंह इस तरीके से वो बोलती है, लेकिन वो बोलता है हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। इस तरीके से वो बात कर रहा होता है। इतने में देखते हैं कि गौरव चाचू जो होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये किस तरीके से बात कर रहा है, और वो उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं कि ये घर जमाई तू होकर के इस तरीके से हाथ उठाता है। अंजलि जो होती है वो देख रही होती है। यहाँ पर वैभव चाचू वो अंजलि के पक्ष में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं। तो जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो गौरव का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि गौरव, ये इस घर का दामाद है, तुम भूल रहे हो, इस तरीके से तुम इसके साथ नहीं कर सकते। लेकिन वो यहाँ पर बोलते हैं कि तुमने क्या किया अंजलि के साथ, ये क्या कर रहा है, वो भी तो इस घर की बहू है। इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि वो इस बात को नहीं मानते। यहाँ पर गौरव चाचू जो होते हैं बोलते हैं कि अंजलि 1 मिनट, और वो वहाँ से जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में से बेल्ट लाते हैं और वो अंजलि को देते हैं। यहाँ पर अंजलि के पास बेल्ट मिलती है और अंजलि बोलती है कि वो भजन सिंह क्या बोलता था, और वो उस बेल्ट को मोड़ते हैं और यहाँ पे मारने लगते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर साधिका बोलती है कि ये क्या कर रही हो तुम, छोड़ो उसे। और यहाँ वैभव जो होता है वो भी बोलता है कि मारो अंजलि, मारो इसे। और गौरव जो होता है वो बोलता है कि अंजलि ये क्या कर रही है, इस घर का दामाद है। इस तरीके से सब रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभय राजपूत जो होता है वो भी बोलता है, लेकिन तभी देखते हैं कि अंजलि मारती रहती है। तो इतने में सानिया आती है और सानिया बोलती है कि मारो इसे और मारो, ये आदमी इसी के लायक है। और सानिया भी उतर के आती है और यहाँ पर देखते हैं कि भजन को एक थप्पड़ मारती है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, महक तुम पागल हो गई हो क्या। तभी बोलते हैं आप चुप रहिए बड़े पापा, ये आदमी इसी चीज़ के लायक है और इसने इस तरीके से बात किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर ये सब सह क्यों नहीं रही हैं। अंजलि भाभी, आपको क्या पड़ी है इन सब प्रॉब्लम को सह रही हैं, आप किस लिए सह रही हैं, इतना अपमान क्यों सह रही हैं आप, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि तभी जो अभय होता है वो बोलता है कि ये सब तो हमेशा से चलता आ रहा है, महाभारत काल से चला आ रहा है चीरहरण। और वो इस भजन ने तो क्या कौन सा गलत शब्द बोला। तभी देखते हैं अंजलि आती है और बोलती है कि ये कलयुग है और इसमें तुम मेरा चीरहरण करने से पहले मैं तुम्हारा चीरहरण करके तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं निवेदिता चाची जो होती है मुस्कुराने लगती हैं यहाँ पर और अंजलि जाने लगती है। तभी देखते हैं कि सारिका बोलती है कि चुपचाप अपना काम करो और तुम्हें पद्मा चाहिए ना, तो मैंने जैसा बोला है वैसा करो। इस तरीके से अंजलि को बोलती है कि तुम जाकर के झाड़ू पोछा लगाओ और मेहमानों के लिए खाना बनाओ और चुपचाप सबसे माफ़ी मांगो, और सब बड़े हैं। लेकिन अंजलि यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगती। तभी बोलते हैं कि चलिए आप सब, अब है चलिए, बड़े भैया आप चलिए। और वो सबको बोलती है कि आप लोग यहाँ से चलिए ये, और अंजलि को खाना बनाने के लिए वो किचन में जाने के लिए बोल देती है। तभी देखते हैं कि अंजलि वहाँ पर खड़ी होकर के सोच रही थी। इतने में देखते हैं कि सब लोग चले जाते हैं और राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो आते हैं अंजलि के पास और बोलते हैं कि सच बताओ तो मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम पर। अंजलि को इस तरीके से बोलते हैं और यहाँ पर तो अंजलि जो होती है वो उसको इस तरीके से बोलते हैं कि अब तुम सही कह रही हो, अपनी बहू की ड्यूटी सही निभा रही हो। इनफैक्ट हमने मेड बना कर रख दिया, अब ना काला कोट रहेगा ना कुछ, इस तरीके से तुम किसी लायक नहीं रहोगे, अंजलि को बोलते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि को काम करने के लिए साधिका सिंह राजपूत बोलते हैं कि चुपचाप जाओ, बर्तन साफ करो और खाना बनाओ जैसा मैंने बोला है। यहाँ अंजलि बर्तन साफ करते हैं और उसे अपने पापा की बात याद आती है कि इस तरीके से उन्होंने उसे गलत समझा। यहाँ पर कली ने उसको क्या बोला था कि आपकी वजह से पद्मा मौसी गायब हुई है और ये सब सोच करके 20 लाख रुपए मिले हैं। और वो एसपी पंकज पुरोहित के बारे में बोलते हैं कि वो उनको लेकर के गए थे कि सब सोच के वो बर्तन साफ कर रही होती है। तभी देखते हैं कि एसपी पंकज पुरोहित अंजलि के पास
फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि अग्निशिखा मैं बोल रहा हूँ। पंकज पुरोहित तो बोलते हैं हाँ सर बोलिए, और तभी बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो कुछ भी किया वो ज़रूरी था, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, ये सब बोलते हैं। तभी वो समझ जाती है और बोलती है कि नहीं सर आप माफ़ी मत मांगिए, मुझे पता है कि इन सब चीज़ों में आपको ये लोग मजबूर कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, पर सही है आपकी नौकरी नहीं होगी तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा सर। तभी बोलते हैं हाँ अग्निशिखा, और वो बताते हैं कि आपने तो सब मुझे भेज दिया और सबूत मेरे पास है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अब बस पद्मा को ढूंढना है। तो बोलते हैं हाँ आप अपना काम पर ध्यान दीजिए। इस तरीके से बोलते हैं कि अग्निशिखा मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अंजलि बोलती है कि नहीं सर आप बस अगर आप नहीं रहेंगे तो ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए आपकी ड्यूटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि आप क्या कर रही हो। वो यहाँ पर अंजलि बताती है कि मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि व्हाट, क्या बोल रही है अग्निशिखा। तो बोलते हैं हाँ सर इन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है और यहाँ पर मुझे नौकरानी बना कर रखा है, सारा बर्तन साफ़ करवाया, झाड़ू पोछा भी किया, मैंने सब कुछ किया। और तभी बोलते हैं कि ये यहाँ पर मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, खाली वेद और आरती के सामने ये लोग अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से वो बताती है। तभी बोलती है कि सर ये साधिका सिंह राजपूत बहुत चालाक है और ये नहीं समझ पा रही है कि बातों बातों में इसने अपने चालाकी में मुझे बता दिया। मुझे लगता है कि पद्मा के बारे में इनको सब पता है और राघव सिंह राजपूत को भी सब पता है। तो वो इस तरीके से बोलते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि बस आप इस तरीके से किसी न किसी तरीके से पता कीजिए कि सत्या को जिसने मारा है वो कौन है। तो बोलते हैं कि अग्निशिखा परेशान मत होइए, मैं पता कर लूँगा। अब आ जाती है अंजलि, बोलती है कि कोई आ रहा है सर, फ़ोन रख देती है और देखते हैं कि साधिका आ जाती है और साधिका बोलती है कि ये तुम किससे बात कर रही थी अंजलि, कौन था ये। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बताने के लिए सोचती है कि बोलूँ, और वो कुछ नहीं बोलती। तभी देखते हैं कि बोलते कि चुपचाप बर्तन साफ़ करो, खाना बनाओ और खाना बना के तुम सर्व भी करोगी, इस तरीके से वो अंजलि को बोलती है यहाँ पर। तभी देखते हैं अंजलि बर्तन साफ़ कर रही होती है तो बोलते कि पद्मा के बारे में नहीं जानना है तुमको, और पद्मा का नाम लेती है। तभी देखते हैं अंजलि करने लगती है काम। वो बोलने की कोशिश करती है कि हे साधिका सिंह राजपूत, तभी बोलते हैं चुपचाप अपना काम करो। यहाँ पर देखते निमित्त चाची आ जाते हैं और बोलते हैं कि इतना सारा बर्तन वो अकेले क्यों कर रही हो अंजलि, लेकिन तभी वो मना कर देती कि आप चलिए यहाँ से, और ये कर लेगी, ये घर की बहू होने का फ़र्ज़ निभा रही है, इस तरीके से वो बोलती है। तभी देखते हैं कि साधिका इतना बोल करके वहाँ चली जाती है। तो जो निमित्रा चाची होती है वो माफ़ी मांगने लगती है यहाँ पर अंजलि से कि अंजलि मुझे माफ़ कर दो। तो अंजलि वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है, बस वो शांत रहती है। इतने में देखते हैं कि वहाँ पर गौरव चाचू आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ अंजलि जो होती है वो अपने मन में बोलती है कि अब बहुत हो चुका साधिका सिंह राजपूत, मैं इस सब चीज़ों का सर्वनाश कर दूंगी और मैं तांडव करूंगी, इस तरीके से वो मन में अपने सोच रही होती है। तभी और शांत रहती है। तो गौरव चाचू जैसे ही आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम बिना मतलब यहाँ पर नहीं आई थी और सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये खामोशी तांडव से पहले की है। तो अच्छा क्या सही वक्त पर आई हो अंजलि, तुम इन सबको सबक सिखाओगी। तभी बोलते हैं हाँ, मैं राघव सिंह राजपूत और भजन सिंह, चंद्रभान सिंह और राघव सिंह राजपूत के बारे में बोलते हैं कि इन सब के लिए जगह कम पड़ जाएगी, मैं इस तरीके से करूँगी, मैं वो तांडव करूँगी कि इन लोगों के लिए ज़मीन पर कम पड़ जाएगी, पूरे दिल्ली शहर देखेगा। और ये यहाँ पर बोलती है तो जो उसके चाचू होते हैं वो उसे ब्लेसिंग देते हैं और ब्लेसिंग दे करके बोलते हैं कि हाँ अंजलि तुम ऐसा ही करना। वो बहुत खुश होते हैं अंजलि पर और अंजलि को अपना आशीर्वाद भी देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि आज महक की सुहागरात होती है और महक और युवराज के सुहागरात का दिन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो उसकी बहन होती काव्या वो यहाँ पर तैयार करके लेके आती है महक को। तभी देखते हैं कि महक का फ़ोन नहीं लगता, तो यहाँ पर वो काव्या के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि काव्या महक है क्या तुम्हारे पास। तो बोलते हैं हाँ हाँ, बस उसको मैं कमरे में ही लेके आई थी सुहागरात वाले। तो बोलते हैं कि ठीक है, महक का फ़ोन मैं ट्राई कर रही थी, नहीं लग रहा था, तभी बात करा दूँगी। तो यहाँ पर काव्या जो होती है वो देती है और यहाँ फ़ोन लेकर के महक बात करती है। तो साधिका बोलते हैं कि महक अब तुम्हें घबराने की चिंता नहीं है, तुम सब कुछ करना। में वो
पिंजरे में आ गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकती है। तो बोलती है किसकी बात कर रहे हो चाची, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस तरीके से। तो बोलती है कि अरे मैं वही बात कर रही हूँ, अंजलि की बात कर रही हूँ, और अंजलि अब कुछ नहीं करेगी, मैंने उसका काला कोट उतरवा दिया है, ना वो कोर्ट जाएगी ना वो कुछ करेगी। इस तरीके से बोलते हैं कि अब तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगी। तभी देखते हैं कि उसे समझ में नहीं आता, तो बोलती क्या बात कर रहे हो आप चाची। तभी बोलते हैं कि लो अपने पापा से बात करो। यहाँ राघव सिंह राजपूत बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं खुश रहो बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अब, क्योंकि अब वो अंजलि इस घर में आ गई है और वो बहू की तरह पूरा काम कर रही है, तो तुम्हें घबराने की दिक्कत नहीं है। अब वो हमारा कुछ नहीं कर सकती और वो केस भी वापस ले लेगी। इस तरीके से सुनकर महक खुश हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच पापा। यहाँ पर खुश होकर वो फ़ोन कट कर देती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी बहन होती है युवराज की, वो भेजती है युवराज को अंदर कमरे में। युवराज आता है, यहाँ महक शर्माती रहती है। तभी युवराज अंदर आता है और बैठता है, तो बोलता है कि ये क्या, आज चाँद जो है वो बादल से नीचे आ गया है। तो वो महक बोलती है कि ये आप क्या बोल रहे हो। तभी बोलते हैं हाँ हाँ ये चाँद ही तो है महक। और वो महक को यहाँ पर बोलता है कि बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो वो महक के लिए एक तोहफ़ा भी लाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा भी लाया हूँ, सरप्राइज़ है। तो बोलती है क्या। तभी युवराज खोलता है और उसमें एक डायमंड रिंग होती है, जो कि बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है, हमारे प्यार की निशानी हमेशा तुम्हारे हाथों में रहेगी। इस तरीके से बोलता है और महक को आई लव यू बोलता है और महक भी आई लव यू टू बोलती है। तभी देखते हैं कि युवराज जो होता है बहुत खुश होता है और यहाँ पर वो सुहागरात मनाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी देखते हैं कि आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि पद्मा जो है उसकी हेल्प करने के लिए एक औरत आती है, जो कि उसे बताती है कि फ़ोन है ड्रॉअर में और बात कर सकती हो। इतने में वो गायब हो जाती है और पद्मा समझ नहीं पाती। इधर देखते हैं कि सादिका जो होती है अंजलि को सर्वेंट वाले कमरे में जाने के लिए बोलती है और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलता है तुम तो जानते हो कुत्ते भिखारियों के लिए, अवस्थियों के लिए हमारे घर में जगह नहीं, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम हमारी बहू होने का फर्ज निभा रही हो और सरनेम हमारा ले रही हो। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।